क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की गति और नक्षत्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? क्या प्राचीन भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ग्रहों और तारों की गणना कर ली थी? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन खगोलीय ग्रंथ वेदांग ज्योतिष की, जो चंद्रमा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएस ऑडियो बुक्स में, जहां हम आपको प्राचीन ग्रंथों, ज्ञान और इतिहास की अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। अगर आप ऐसे ही अनमोल ज्ञान को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वेदांग ज्योतिष केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह गणित और खगोल शास्त्र का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने इसी ज्ञान को आगे बढ़ाया और खगोल विज्ञान में नई खोजें की। खगोल शास्त्र का वैदिक युग में महत्व भारतीय खगोल शास्त्र की जड़ें अत्यंत प्राचीन काल में हैं। वैदिक काल में आर्षि मुनि ग्रहों, तारों और आकाशीय पिंडों की गति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते थे। वे यह मानते थे कि ब्रह्मांडीय घटनाएं केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। वेदांग ज्योतिष और गणितीय खगोल शास्त्र वेदांग ज्योतिष में गणनाओं का आधार खगोलीय गणित था। इसमें समय मापन, कालगणना, तिथियां, नक्षत्रों की स्थिति, सौर और चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी और मौसम की भविष्यवाणी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। इस ग्रंथ में निम्नलिखित खगोलीय गणनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। सौर और चंद्रमास की गणना। यह ग्रंथ बताता है कि एक पूर्ण चंद्रमास, लूनर मंथ, लगभग 29.5 दिनों का होता है और एक सौर वर्ष, सोलर ईयर, लगभग 365 दिनों का होता है। 27 नक्षत्रों की व्यवस्था। भारतीय ज्योतिष 27 नक्षत्रों, तारामंडल पर आधारित है, जो चंद्रमा की कक्षा में आते हैं। हर नक्षत्र का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। ग्रहों की चाल और उनकी भविष्यवाणी। इसमें बताया गया है कि ग्रह एक निश्चित गति और पथ का अनुसरण करते हैं और उनकी स्थिति के आधार पर ही ज्योतिषीय गणना की जाती है। चंद्रमा और खगोलीय गणना में भारतीय योगदान। भारतीय विद्वानों ने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि चंद्रमा की गति न केवल पृथ्वी के ज्वार भाटे को प्रभावित करती है, बल्कि यह मौसम, कृषि और मानव मनोविज्ञान पर भी प्रभाव डालती है। वेदांग ज्योतिष में चंद्रमा को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि हिंदू पंचांग और धार्मिक अनुष्ठानों की तिथियां चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती हैं। आर्यभट्ट और भारतीय खगोल शास्त्र की उन्नति। आर्यभट्ट, जो 5वीं शताब्दी के महान भारतीय खगोल शास्त्री थे, उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में खगोलीय गणनाओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चंद्रमा का प्रकाश वास्तविक नहीं है, बल्कि वह सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। ग्रहण चंद्रमा और पृथ्वी की छाया के कारण होते हैं, न कि किसी राक्षस, राहु केतु के कारण। वराहमिहिर और नक्षत्र विज्ञान। वराहमिहिर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता में खगोलीय घटनाओं का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि तारों और ग्रहों की स्थिति से जलवायु परिवर्तन, कृषि और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या यह ज्ञान आज भी प्रासंगिक है? आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय खगोलविदों की गणनाएं आश्चर्यजनक रूप से सटीक थीं। नासा और आइसरो जैसी संस्थाएं भारतीय पंचांग और खगोलीय गणनाओं को अपने अनुसंधानों में संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करती हैं। भारतीय खगोल शास्त्र केवल ज्योतिषीय मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक गहन अध्ययन है। वेदांग ज्योतिष और प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने जो ज्ञान दिया है, वह आज भी प्रासंगिक और अद्भुत है। हमें अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व होना चाहिए और इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक शोध का खजाना है। वेदांग ज्योतिष यह साबित करता है कि भारतीय सभ्यता खगोल शास्त्र में कितनी उन्नत थी।
हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति ने हजारों साल पहले ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ लिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल आर एस ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम आपको और भी अद्भुत ग्रंथों की कहानियां सुनाएंगे।